हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एक्सीलेंस एजुकेशन। आज जो मेरा टॉपिक है वो हम पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, जिसमें आपके आर्टिकल्स इंक्लूडेड होंगे 5 to 11। अब इसमें क्या दिया गया है, इससे पहले जो है हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमें क्या गिवन था, देश की जानकारी गिवन थी। अर्जित क्षेत्र किस तरह से हमारे देश में मिलाए जाते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत हम किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, वो सब गिवन था हमारे आर्टिकल पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम करी थी हमने फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार गिवन थे। दिस इज पार्ट 3 एंड आर्टिकल्स इंक्लूडेड थे इसमें 12 to 35। उसके बाद हमने डिस्कस किया डीपीएसपी, जिसमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे, पार्ट 4। आर्टिकल्स इंक्लूडेड थे 36 to 51। आज हम बात करेंगे पार्ट 2, जिसमें आपके आर्टिकल्स इंक्लूडेड होंगे 5 to 11। अब इसमें क्या दिया गया है, किसी भी देश के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है, उस देश की पॉपुलेशन। अब जब हमारा संविधान बना, अभी हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कमेंसमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आपके 26 Jan 1950 से पहले के आते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो हमारा बाद में आया। अब इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो सिर्फ पार्ट 2 के ऊपर पढ़ाऊंगी, जो एट प्रेजेंट यूज में नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे देश का संविधान बना तब किसे किसे भारत की नागरिकता मिली। अब इसमें 3 टाइप्स के लोग होते हैं। एक होता है पर्सन्स, इसमें क्या क्या आते हैं, हर कोई इंक्लूड होता है इसमें। जैसे कोई किसी के घर गेस्ट आया हुआ है किसी और कंट्री से, तो वो भी क्या है, पर्सन है। कोई टूरिस्ट आए हुए हैं तो वो भी क्या है, पर्सन्स है। लेकिन उनके पास कुछ अधिकार नहीं होते, जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट्स कुछ दिए जाते हैं, कुछ नहीं दिए जाते। सेकंड होते हैं हमारे सिटीजनशिप, जो कि नागरिक होते हैं, जिनमें सारे अधिकार दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, हर तरह के राइट्स दिए जाते हैं। थर्ड आपकी आती हैं माइनॉरिटीज, जिसमें कुछ स्पेशल कम्युनिटीज आती हैं, जैसे सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, इनको कुछ स्पेसिफिक राइट्स भी दिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। सबसे पहले पूछ लेते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो फर्स्ट एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता मतलब अगर आप कहीं पर जाते हो तो आप भारत के नागरिक गिने जाओगे, भारतीय, ना कि कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई चंडीगढ़ से करता है, कोई कहां से करता है, कुछ अलग से नहीं गिना जाता। इसका हम एग्जाम्पल देखें अगर दोहरी नागरिकता का, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, उन्हें देश की नागरिकता भी मिलती है और राज्य की भी मिलती है। बट इंडिया में अगर पूछ लें तो कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता। इसके बाद हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 5 में क्या गिवन था, ये हम सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक की बात करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि एट प्रेजेंट कैसे सिटीजनशिप दी जाती है। अभी हम सिर्फ उस टाइम पर जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान बना, तब किसे किसे देश का नागरिक माना गया, सिर्फ उनके ऊपर बात करेंगे। तो आर्टिकल 5 में क्या गिवन था कि जो भी इंडिया में जन्मा हो, ये 26 Jan 1950 तक की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या लिखा गया आर्टिकल 5 में, कोई भी अगर इंडिया में जन्मा हो तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसके अलावा 3 कंडीशंस और बताई गई, जिसमें और लगा हुआ है, या फर्स्ट उसके पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हो, या माता पिता में से कोई एक इंडिया में जन्मा हो, या थर्ड कंडीशन क्या थी, कोई संविधान लागू होने से 5 साल पहले तक, 5 साल पहले तक मतलब 1945 से इंडिया में रह रहा हो, तो उसे क्या करेंगे, इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये लिखा गया था आर्टिकल 5 में। अब इसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट किए गए वो किए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में।
वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। देन आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 6 में कहा गया कि जो भी इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे, मतलब पाकिस्तान चले गए, एक डेट डिसाइड की गई, कौन सी? 19 जुलाई 1948। अब इसमें 2 टाइप्स के आते हैं, एक इससे बिफोर और एक इससे आफ्टर। मतलब जो तो इनसे पहले ही वापस आ गए, इस डेट से पहले। अब यही पर्टिकुलर डेट क्यों डिसाइड की गई? क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान और इंडिया में परमिट लागू हुआ था आने जाने के लिए। तो जो इससे पहले इंडिया में आ गए, इस डेट से पहले, उन्हें तो ऑटोमेटिक इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। नेक्स्ट क्या डिसाइड किया गया कि अगर इनके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर इनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो, मतलब ब्रिटिश इंडिया में अगर उनका जन्म हुआ हो, या इसके अलावा वो यहां पर आ गए, आने के बाद 6 मंथ तक यहां पर लगातार रहने के बाद उन्होंने इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हो, इंडिया की सिटीजनशिप के लिए कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाया हो कि हमें यहाँ की नागरिकता दे दी जाए, तो उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 में क्या लिखा गया है? उसमें बताया गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चले गए, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले वापस आ गए, उनको तो इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन अगर वो चले गए हैं और उसके बाद वापस आते हैं, तो सेम प्रोसेस था, 6 महीने लगातार इंडिया में रहकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 8। ये मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रही हूं, उम्मीद करती हूं आपको समझ आ रहा होगा। आर्टिकल 8 में क्या लिखा गया है कि एक होता है डोमिसाइल, मतलब कि हमें उस देश में परमानेंट रहना है। मान लो आपकी कहीं पर 5 साल के लिए जॉब लग जाती है और आप यहां से चले जाते हो, लेकिन आपको डोमिसाइल इंडिया का ही रहना है, आप परमानेंट इंडिया में रहना चाहते हो। जैसे कोई भी कपल अगर जॉब के लिए फॉरेन चले जाते हैं, वहां पर अगर वो किसी बच्चे को जन्म देते हैं, तो वहां पर उन्हें रजिस्टर कराना होगा कि हाँ, ये इंडिया की एम्बेसी में जाके रजिस्टर कराना होगा कि इसको भी सिटीजनशिप कहाँ की मिले? इंडिया की मिले। तो उनके पेरेंट्स का जन्म या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अगर इंडिया में हुआ है, मतलब वो अगर मूल निवासी हैं इंडिया के, तो उनका जो फर्दर उनकी जो संतान होगी वो भी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकती है, बट वहां पर रजिस्टर कराना होगा। ये लिखा गया आपका आर्टिकल 8 में। नेक्स्ट हम बात करें अगर आर्टिकल 9 की, उसमें क्या किया गया? इसकी लैंग्वेज जो है नेगेटिव रखी गई कि आप 2 देशों की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर आपने कहीं और जाकर वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो ऑटोमेटिक इंडिया की जो सिटीजनशिप है आपकी खत्म कर दी जाएगी। ये आपका लिखा गया आर्टिकल 9 में। और हम बात कब की कर रहे हैं? कमेंसमेंट ऑफ इंडिया की 26 जनवरी 1950 की। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 10, इसमें क्या दिया गया है? इसमें पावर दी गई संसद को कि अगर कोई भी इंडिया की सिटीजनशिप ले लेता है और संसद कोई भी कानून बनाती है, जैसे कोई भी अमेंडमेंट होता है या फंडामेंटल राइट्स पे कानून बनाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं, तो वो हर एक इंडियन सिटीजनशिप को फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ये लिखा गया आर्टिकल 10 में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 11 में क्या कहा गया कि संसद जो है, पार्लियामेंट, जिसमें आपके मेनली लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, वो तीनों मिलकर सिटीजनशिप के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। कोई भी कानून वो चाहें तो बना सकते हैं, तीनों मिलकर। ये लिखा गया आपका आर्टिकल 11 में। इसी के तहत ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया, जो हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से अमेंडमेंट टाइम टू टाइम हुए
और हम एट प्रेजेंट कैसे इंडिया की सिटीजनशिप किसी को दी जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय ऑल।